अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटा आज हम इस्लामियत का सेकंड लास्ट चैप्टर हादसात से बचने की तदाबीर के बारे में पढ़ेंगे। ये बाब हफ्तम है इस्लामियात इस्लामी तालीमात और असर हाज़र के तकाज़े। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है हादसात से बचने की तदाबीर, यानी हम अपने आप को हादसात से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बसियत इंसान हमने अपना डिफेंड किस तरह से करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ हो। आज हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 107 पे आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो बेटा हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में किन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इस्लाम तकरीम इंसानियत का दीन है, यानी इंसान की इज्जत इस्लाम में ज़रूरी है। ये अपने मानने वालों को अमन और बर्दाश्त की तालीम देता है, एक दूसरे का एहतराम सिखाता है। इस्लाम में किसी इंसानी जान की कदर कीमत और हुर्मत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने बगैर किसी वजह के एक फर्द के कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम किन चीज़ों से बचें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इस्लाम ने हमें दूसरों को जुबान या हाथ से तकलीफ पहुंचाने, रास्ते में रुकावट खड़ी करने, सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने, ट्रैफिक कवानीन का ख्याल ना रखने और गलत पार्किंग करने से बचने का हुक्म दिया है। यानी सबसे पहले क्या है, दूसरों को जुबान या हाथ से तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी को बुरा भला ना कहें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी पर बेजा हम हाथ ना उठाएं, रास्ते में रुकावट खड़ी करने, रास्ते में से कोई नुकसानदेह या तकलीफ दे चीज को हटाना सदका जारिया है, और इसलिए हम सदका जारिया का काम करें। रास्ते से चीजों को हटाएं, ना कि रास्ते में रुकावट खड़ी करें। सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि रफ्तार गाड़ी से हादसात का खतरा होता है। अपनी भी जान जा सकती है और किसी और की भी जान जा सकती है। ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम ख्याल नहीं रखते तो फिर क्या है, हादसात पेश आते हैं। ट्रैफिक कवानीन के जो रूल्स बने हुए हैं उनको हमने अपनाना है, और गलत पार्किंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि गलत पार्किंग से रास्ता रुकता है, लोगों को तकलीफ होती है। तो हमें तो इस्लाम तालीम देता है कि हमने किसी को भी अपनी जुबान और अपने हाथ से तकलीफ नहीं देनी। ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, नशा आवर चीजों के बारे में इस्लाम ने क्या हुक्म दिया है। तो इसका आंसर देखें। इस्लाम में नशा आवर चीजों को हराम करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। शराब, जुआ, पांसे के तीर, ये सब चीजें जो हैं ये इस्लाम में इनको हराम करार दिया है और कहा है मिन अमल शैतान, ये शैतान के काम हैं। लिहाजा हमें नशा आवर चीजों से बचना चाहिए। इसमें हर वो चीज जिसमें नशा शामिल है इस्लाम में वो मुसलमानों पर हराम करार दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी जान को हलाकत में डालने के बारे में कुरान मजीद की आयत का तर्जमा लिखें, यानी हम किस तरह अपनी जात को, अपने आप को हलाकत से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकती, और अपने आप को हलाकत में ना डालो, यानी खुद को हलाकत में ना डालो। कोई ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारी तबाही हो, तुम्हें नुकसान पहुंचे, तुम हलाक हो, तुम्हारा किसी तरह का भी नुकसान जो है उसके लिए बचने का हुक्म दिया है, उससे बचने का हुक्म दिया है, ना कि उसमें हाथ डालने का हुक्म दिया है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकती, और अपने आप को हलाकत में ना डालो, यानी अपने आप को
ہر برے کام، ہر نقصان، ہر تکلیف دہ چیز سے جتنا ممکن ہے اتنا ہی بچاؤ۔ اب دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 4۔ کوسچن نمبر 4 ہے، زندگی کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اصول مقرر کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جان کی حفاظت اور حادثات سے بچنے کے لیے بہترین تدابیر فرمائی تھی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری یا شدید سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو وضو کرنے سے کوئی مسئلہ ہے تو وضو کی بجائے تیمم کر لیں، تیمم کی اجازت دے دی۔ اسی طرح دین اسلام ناگہانی آفات کی صورت میں انسانی جان کے تحفظ کی ترغیب دیتا ہے۔ ناگہانی آفات میں سیلاب، زلزلہ، آندھی، طوفان اور وبا وغیرہ شامل ہیں۔ وبا پھیلنے کی صورت میں اہل علاقہ نہ تو وہاں سے ہجرت کریں اور نہ ہوئی کوئی اس علاقے میں داخل ہو۔ اب حفاظت کے لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول فرمایا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں وبا یا طاعون کے بارے میں، بیماری کا نام ہے، سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ اصول کیا بتایا ہے کہ جس علاقے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے آپ نے اس علاقے میں نہیں جانا، اور اگر آپ وہاں موجود ہو تو آپ وہاں سے نہ نکلو، تاکہ آپ کی وجہ سے جب آپ دوسری جگہ جائیں گے تو وہ وبائی بیماری کسی اور کو نہ لگے۔ اپنی جان کا تحفظ کرو، لیکن وہیں رک کر اس علاقے سے اگر آپ کسی اور علاقے میں جاؤ گے تو دوسروں کو بیماری لگے گی، لہٰذا یہاں ہے وہیں رہیں، نہ وہاں سے ہجرت کریں، اور نہ اگر آپ باہر ہیں تو نہ آپ اس علاقے میں جائیں۔ یہ ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اصول جو آپ نے زندگی کی حفاظت کے لیے تمام امت کے لوگوں کو بتایا۔ یہ تھے ہمارے شارٹ کوسچن، بیٹا آپ نے ان کو ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جانا ہے، نوٹ بھی کرتے جانا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لانگ کوسچن کریں گے۔ اللہ حافظ۔